हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। AIBE की सीरीज़ के आज की 20 क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 जो है वो किस चीज़ से कोरिलेट करता है? वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज या कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। हमारा सही आंसर है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। जो सेक्शन 5 है उसमें 5A, 5B, 5C करके ऐसे दिया हुआ है, जिसमें कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज बताई हुई हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी का सेक्शन 82 जो है वो बताता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। कितने साल के नीचे के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस जो है वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं आपके 7 साल, 14 साल, 18 साल, 21 साल। तो 7 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है, उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसे क्राइम नहीं गिना जाएगा। Sorry, the National Consumer Dispute Redressal Commission was constituted in which year? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया? इट्स 1988, 1989, 1998, 1997। तो हमारा सही आंसर है 1988। टॉर्ट्स में ऑल पर्सन हु एड, काउंसल और डायरेक्ट और जॉइन इन दैट कमिटल ऑफ ए रॉन्गफुल एक्ट, उसको क्या बोलेंगे? एबेटर्स बोलेंगे, टॉट होल्डर्स बोलेंगे, जॉइंट टॉट फ्रीजर बोलेंगे या टॉट होल्डर इन कॉमन बोलेंगे? हम इनको कहेंगे जॉइंट टॉट फ्रीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए रिसाइड करता है दिल्ली में, उसने कोलकाता में कोई स्टेटमेंट पब्लिश किए जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट थे बी के लिए, तो बी उसको ए को कहाँ सू कर सकता है? दिल्ली में, कोलकाता में, आइदर दिल्ली इन कोलकाता या बोथ दिल्ली एंड कोलकाता। तो वो दोनों ही जगह उसको सू कर सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा हर पेपर में आ रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज़ डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC के कौन से सेक्शन में रेस जुडिकाटा जो है वो बताता है प्रिंसिपल? वैसे तो हमें याद होना चाहिए रेस जुडिकाटा का सेक्शन, बट फिर भी आप CPC का बेर एक्ट खोल के देख सकते हैं। 9, 10, 11, 12 विच सेक्शन? इट्स 11। उसके बाद है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बी एक्सरसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। जो जुडिशियल कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो एक्सरसाइज किया जाता है किस ग्राउंड पर? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मेलाफाइट्स, एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। जो जुडिशियल कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो इन तीनों ग्राउंड्स पे ही लिया जा सकता है। AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस केस से रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन से, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, नोटिस से या लाइकलीहुड ऑफ बायस? बायस मतलब पार्शियलिटी। तो AK काइपारक का जो केस है वो बायस वाले केस से रिलेटेड है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी लैंडमार्क केस, 1986 श्रीराम फूड फैक्ट्रीज वाला जो केस था, ये इन चारों में से किससे रिलेटेड था? गंगा वाटर क्लीनिंग, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, ओलियम गैस लीक। तो यहाँ पर ये केस था ओलियम गैस लीक का, जिसमें बहुत सारी गैस लीक हो गई थी किसी लापरवाही की वजह से, और उसकी वजह से इनको पूरा जो है एब्सोल्यूट लायबल समझा गया था। विस मेजर मीन्स VIS, विस मेजर का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक्ट ऑफ प्लेंटिफ या एक्ट ऑफ अदर पार्टी? हमारा सही आंसर है एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम। इसका ऑप्शन है सेक्शन आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 20, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। तो राइट टू नो जो है वो आर्टिकल 19(1) के तहत आता है। मिनिमम नंबर ऑफ कितने डायरेक्टर्स चाहिए हमें किसी भी पब्लिक कंपनी को खड़ा करने के लिए? 3, 10, 12 या 5? तो हमारा सही आंसर रहेगा 3। एक पब्लिक कंपनी के लिए आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 होते हैं, ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट किससे डील करता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप या प्रूफ ऑफ गिल्ट? हमारा सही आंसर रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द एक्सप्रेशन लैंड, लैंड का मतलब यहाँ पर क्या है? बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ या सारे ऑब्वियसली सारी चीज़ें लैंड में आती है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस होता है, सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है कंसिडरेशन के साथ साथ एक दूसरे को, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट या अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ? तो ये सबसे पहला वाला आंसर होगा, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रॉमिस करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी, क्या है इंडिया? फेडरेशन ऑफ स्टेट, कॉजी फेडरल, यूनियन ऑफ स्टेट या यूनिटरी स्टेट ऑफ स्पेशल टाइप? सही आंसर है इसका यूनियन ऑफ स्टेट्स। द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर जीएसटी लॉ डज नॉट इंक्लूड, मनी में किस चीज़ को नहीं कंसिडर किया जाता? पे ऑर्डर को, लेटर ऑफ क्रेडिट को, ट्रैवलर्स चेक को या करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमेस्टिक वैल्यू? इट्स करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमेस्टिक वैल्यू, न्यूमेस्टिक वैल्यू होता है कॉइन्स। नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट या कलेक्टिव बॉडी ऑफ यूनियन एंड स्टेट? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। सॉरी। ए इज एट वर्क, ए काम कर रहा है विद ए हैचेट। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, एक आदमी को मार देती है एक हेड फ्लाई। हेयर इफ़ देर इज़ नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए हिज एक्ट इज, अगर कोई प्रॉपर कॉशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी तो उसका ऑफेंस क्या माना जाएगा, उसका ये एक्ट क्या माना जाएगा? ऑफेंस ऑफ मर्डर, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट एन ऑफेंस या ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट? ऑब्वियसली नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी कॉशियस होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 310 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है? डॉक्ट्रीन ऑफ इम्यूनिटीज़, डॉक्ट्रीन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, डॉक्ट्रीन ऑफ नेचुरल जस्टिस या डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर? ये डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर बताता है हमें। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, उसने रिप्लेस किया है किसको? पीसीटी को, गैट को, टीपीआरएम को या बिरपी? इसने रिप्लेस किया है बिरपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Article 145(3) of Indian Constitution states that the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be, कितने नंबर ऑफ मिनिमम जजेस होने चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब भी वो कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्वेश्चन केस देख रहे हैं और उनका पर्पज़ है हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143? 2, 3, 5 या 9? तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो जजेस होंगे वो होंगे 5। एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट का जो सेक्शन 66A है वो स्टक डाउन करता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), रीड विद आर्टिकल 19(2) इन केस ऑफ, कौन से केस में ये सब हुआ था? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ MP, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रेया सिंगल का केस। श्रेया सिंगल का केस बहुत ही फेमस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट इज अप टू पीरियड ऑफ, कितने सालों की पनिशमेंट तक के लिए की जा सकती है? 7 साल, 10 साल, 11 साल, 14 साल, ये की जा सकती है 7 साल तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स इज डेल्ट अंडर, कौन से सेक्शन में आता है ये CRPC के? 109 में, 110 में, 111 में या किसी में भी नहीं? तो गुड बिहेवियर का जो सेक्शन है सेक्शन 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश, जब पर्पज पूरा हो गया, बी रिटर्न और डिस्पोज और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम द प्रोसेस। ये मतलब आपने किसी को डिलीवरी ऑफ गुड्स दी, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसके बाद पर्पस पूरा होने के बाद उसको वापस दे दिया, तो इसको क्या कहेंगे? एजेंसी कहेंगे, गारंटी कहेंगे, बेलमेंट कहेंगे, कंटिजेंसी कहेंगे? इसको हम बेलमेंट कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डेविएंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज मेंशन्ड अंडर, कौन से सेक्शन में वेवर ऑफ राइट के बारे में बताया है उसमें आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में? सेक्शन 7, 4, 22 या 20? तो सेक्शन 4 में बताया गया है। आपको लग रहा होगा ये बेयर एक्ट के क्वेश्चन भी मैं क्यों पढ़ रही हूँ आपके लिए, तो बेयर एक्ट के क्वेश्चन इसलिए पढ़ रही हूँ, एक तो आपको आइडिया हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको बेयर एक्ट खोल के देखना आ जाएगा और कई बार हमें याद भी हो जाती है चीज़ें। One more question. The ground of error of law apparent on the face of record is connected to which of the writ? कौन सा ऐसा writ है जिसमें ग्राउंड लिया जाता है error of law apparent on the face of record? क्यू वारंटो, मैंडमस, हिबीज कॉर्पस या सर्शियोरी? इसका सही आंसर है सर्शियोरी, जिसमें कि ये बताया जाता है कि एरर ऑफ लॉ है यहाँ पर। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड
फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब ये मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने बोला है सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोर्ट लिखा है, सेक्शन 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट लिखा है, सेक्शन 9 में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट लिखा है और सेक्शन 8 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स लिखा है। तो यहाँ पर सेक्शन 9 गलत है जिसमें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट लिखा है। ये आप अपने बेयरएक्स में से कंफर्म कर सकते हैं आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल की जो मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर ऑफ काउंसिल की वो कितनी होती है? लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल इज़ 15, 20, 25 न। मैक्सिमम लिमिट जो होती है इनकी 25 होती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AIB के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इनमें से बहुत रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लगातार। उनको आप अच्छे से लर्न आपको हो जाएंगे बार बार सुनते हुए, और 2-3 बार आप पढ़ भी लीजिए। मेरी आपको सलाह है कि आप बेयरएक्स को ज़रूर खोलें एक बार, क्योंकि बेयरएक्स खोलने से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे और उसको ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से तैयारी होगी AIB की। प्लीज़ इस पेपर को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है और पिछले 1-2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ रहा है। पेपर का लेवल बहुत हाई है। जस्ट कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। अपना LLB का सिलेबस भी रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप मेरी वीडियोस को कंसिडर कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में हर टॉपिक को कवर किया गया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन 9953308400। थैंक यू सो मच।